है आजकल की जो सिचुएशन बाहर जो है उसमें, और बहुत ध्यान रख के हमें घर से बाहर निकलना है। वापस आते हो तो पूरी प्रोग्राम जो है हमारा सैनिटाइजेशन, हैंड वॉश, है ना, वो जो सारी चीजों की हमें प्रिकॉशन लेनी है वो सब आप लेते रहिएगा। कोई भी बिल्कुल बिंदास होके मत घूमिएगा, सिचुएशन थोड़ा और वर्स्ट हो रहा है। एक और चीज हमने बताया, गुड मोदी केयर मॉर्निंग, इसका मतलब क्या है दोस्तों? आज का दिन स्पेशल है। सच में आज का दिन थोड़ा सा खास है। हम सब ने एक सेशन ऑलरेडी ज्वाइन करी थी 2 दिन पहले, और उसमें हमने सीखा कि कैसे हम इस प्लान को अच्छे से कवर कर सकते हैं, इस प्लान में अच्छे से अच्छी इनकम ले सकते हैं। हम सबसे बढ़िया यहाँ पर जो हमारा स्ट्रक्चर है वो बना सकते हैं, और अच्छे स्ट्रक्चर के साथ अच्छा इनकम कैसे ले सकते हैं, वो चीजें हमने देखी। आज का हमारा पूरा का पूरा है जो बात हम करने जा रहे हैं, अर्पिता मैम हमें जो सिखाने वाले हैं वो पूरी बात है कि आज लेवल 2 के प्रोग्राम में हम क्या सीखने वाले हैं। स्ट्रक्चर बन गई है। अब जब लेवल जंप करने होते हैं तो कब और कौन सा लेवल हम जंप करें, कैसे आके उसमें हम आगे का प्रोग्राम करें। और समझ लो कि आप जब करने जा रहे हो कुछ भी, समझो अपना स्ट्रक्चर बनने के बाद इनकम लेने की बात कर रहे हैं और हम कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, तो पूरे कौन से लेवल पे आप कितनी इनकम ले सकते हो, इसकी बात आज हम करने वाले हैं। तो दोस्तों ये समझ लेना, हम गरीब जीबीडी नहीं बनने वाले हैं, हम अमीर जीबीडी बनने वाले हैं। हम जो भी टाइटल लेंगे वो गरीबों वाला नहीं लेंगे, अमीरों वाला लेंगे। ये एक बहुत इजी और सिंपल चीज है। यहाँ पर बहुत अच्छे से उस चीज को मैम आज हमें एक्सप्लेन करने वाले हैं, कैसे प्रोग्राम को रन किया जाए, कैसे अपने प्लान में से मैक्सिमम पैसा लिया जाए, वो सिखाने के लिए आज हमारे साथ ऑलरेडी अर्पिता मैम आ चुके हैं। तो आप सबकी तालियों से मैं यहाँ वेलकम करना चाहूंगी। जोरदार तालियां हो जाए अर्पिता मैम के लिए। सब अपने चैट बॉक्स में उनका वेलकम कर सकते हो। वेलकम अर्पिता मैम। Thank you so much फाल्गुनी जी, and a very good मोदी केयर मॉर्निंग to everyone जो आज हमारे इस समीर मोदी आजादी प्लान पार्ट 2 में प्रेजेंट है। सो लास्ट सेशन जो समीर मोदी आजादी प्लान की पार्ट 1 थी, वहां पे हमने काफी सारी चीजें ऐसी सीखी थी जो इस बिजनेस की बेसिक्स है, जो इस प्लान की बेसिक्स है। और आज के सेशन में हम ये सीखेंगे, जैसे कि फाल्गुनी जी कह रही थी, कि हमें गरीब जीबीडी नहीं बनना है, हमें अमीर जीबीडी बनना है। सो चलिए मैं आप सबके साथ मेरी जो स्क्रीन है वो शेयर करती हूँ। सो फाल्गुनी जी आप जस्ट मुझे बताना जब मेरी स्क्रीन आप लोगों को विजिबल हो। यस मैम, विजिबल है। ओके, दिख रहा है? हाँ, वर्क स्क्रीन द प्लान। अभी हाँ हो गया मैडम, शेयरिंग आ गई। सो लास्ट जो आपकी ट्रेनिंग थी समीर मोदी आजादी प्लान में, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताई थी। कितने लोगों को याद है? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कौन से 2 या 3 चीजों पे मैंने फोकस करा था हमारी लास्ट सेशन में, जो बेसिक्स ऑफ समीर मोदी आजादी प्लान थी। सो लेट मी सी कितने लोगों को याद है, क्योंकि जस्ट 2 दिन पहले की ही बात है। काफी लोग शायद उस ट्रेनिंग में भी थे जो आज यहाँ पे प्रेजेंट है। मानसी जी ने लिखा है बीवी पीवी एंड स्ट्रक्चर। अंतरा जी ने लिखा है 6 फ्रंट लाइन। आमी जी ने लिखा है स्ट्रॉन्ग लेग। काफी लोग लिख रहे हैं स्ट्रक्चर, पीजीपीवी, ओके, लॉयल्टी। सो फ्रेंड्स मैं समराइज कर देती हूँ। आप में से कुछ लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। लास्ट सेशन में हमने बात करी थी कि एक बढ़िया स्ट्रक्चर क्या होता है, एक बढ़िया स्ट्रक्चर हमें कैसे बनाना है, क्यों बनाना है, और साथ ही साथ हमने ये देखी थी कि राइट स्ट्रक्चर राइट वॉल्यूम के साथ अगर हो तो इनकम बढ़िया आ सकती है। सिर्फ वॉल्यूम बढ़े, स्ट्रक्चर ना हो तो इनकम नहीं बढ़ेगी। और साथ ही साथ हमने ये भी बात करी थी कि एपीवी कैसे कमाया जा सकता है, पीवी बीवी रेशियो क्या है। सो ये कुछ बेसिक चीजों पे हमने लास्ट सेशन में बात करी थी। और अधिकतर लोगों ने मेरे साथ एग्री करा था कि हम लोगों को वन टाइम हिट नहीं बनना है, हमें बार बार सक्सेस लेना है समीर मोदी आजादी प्लान से। एक बार डायरेक्टर नहीं बनना है, एक बार एससीडी नहीं बनना है, हर मंथ सक्सेस चाहिए। हर मंथ जैसे मोदी क्योर
रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस हर मंथ कर रही है, वैसे ही ज्यादातर लोग लास्ट टाइम इस चीज पे एग्री करे थे कि वन टाइम हिट नहीं, बार बार हिट बनेंगे। जस्ट लाइक ये पिक्चर भाग्यश्री और हेमा मालिनी जी की जो पिक्चर हमने लास्ट टाइम देखी थी। सो अभी हम लोग चलते हैं, इस प्लान को आगे बढ़ाते हैं। इस प्लान की जो बेसिक्स के बाद जो नेक्स्ट लेवल पे हम लोग जाएंगे, दैट इज डायरेक्टर बोनस। सो लास्ट सेशन में आपने ये देखी थी कि जो भी सिस्टम में ज्वाइन करता है, धीरे धीरे हर कोई 7 से 22% पे पहुंच ही जाता है। आज 3 महीने में भी पहुंच सकते हो, 6 महीने में भी पहुंच सकते हैं, 1 साल में भी पहुंच सकते हैं, लेकिन पहुंचना तो हर कोई है। अब आप लोगों के लिए मेरा एक सवाल है कि एक बार अगर मैं डायरेक्टर बन जाऊं और उसके बाद अगर मुझे डायरेक्टर बोनस अर्न करना है तो मेरी टाइटल क्या होनी चाहिए? डायरेक्टर बोनस किन लोगों को मिलता है? तो सबसे पहला क्वेश्चन, हु इज डायरेक्टर बोनस फॉर? किसको मिलती है डायरेक्टर बोनस? सो आप अपने जवाब चैट बॉक्स में लिख सकते हैं एंड लेट मी सी कितने लोगों ने करेक्ट जवाब दिए हैं। कुछ लोगों ने लिखे हैं क्वालिफाइड डायरेक्टर, काफी लोगों ने लिखा है 33,750 पीजीबीवी करना है। बबीता जी ने लिखा है क्वालिफाइड डायरेक्टर, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो जब आपसे पूछा जाए कि डायरेक्टर बोनस किसको मिलती है, कभी ये मत कहना कि डायरेक्टर बनने पे मिलता है, कहना क्वालिफाइड डायरेक्टर जब जब बनोगे तब तब आपको डायरेक्टर बोनस मिल जाएगी। आप सिर्फ सीनियर डायरेक्टर कहोगे तो कुछ लोग जो प्लान को इतने अच्छे से नहीं समझते हैं वो कहेंगे मैं एक बार तो सीनियर डायरेक्टर बन चुकी हूँ, तो इस मंथ मुझे डायरेक्टर बोनस क्यों नहीं मिला? सो ऑलवेज याद रखिए, क्वालिफाइड डायरेक्टर एंड अबव जो है उनको डायरेक्टर बोनस मिलता है। ओके, सो जैसे काफी लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, क्वालिफाइड डायरेक्टर, क्वालिफाइड सीनियर डायरेक्टर, या आप कह सकते हो इन शॉर्ट एनी टाइटल, कोई भी टाइटल जो क्वालिफाइड डायरेक्टर के ऊपर है उन सभी को डायरेक्टर बोनस कंपनी देती है। अब ये डायरेक्टर बोनस में क्वालिफाई करने के लिए, अपने टाइटल्स को क्वालिफाई करने के लिए कौन सी आपकी क्राइटेरिया है जो आपको पूरा करना रहेगा? सो इस टेबल को हर कोई थोड़ा ध्यान से देखे। कुछ क्वेश्चन है तो जरूर मुझे पूछिए, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। जैसे रामेश जी ने लिखा है नेक्स्ट मंथ डायरेक्टर करना है तो क्या करना पड़ेगा? रामेश जी वही मैं अभी बताने जा रही हूँ, और इस चीज को हर कोई पहले अच्छे से सुनेंगे फिर चैट बॉक्स में लिखेंगे। अभी मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी चैट बॉक्स में चैटिंग ना करो, अभी आप इस चीज को ध्यान से सुनो बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो रमेश जी ने जो क्वेश्चन करा है कि एक बार मैं डायरेक्टर बन गया, टोटल पॉइंट्स ऐड होते होते 7% से 22% पे मैं पहुंच गया, अब मुझे क्या करना है जिससे मेरी डायरेक्टर टाइटल या सीनियर डायरेक्टर टाइटल मेंटेन हो? सो फ्रेंड्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि एक बार मैं डायरेक्टर बन गई, नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स अगर मुझे डायरेक्टर बोनस यहां से अर्न करना है तो मुझे टोटल 1250 पीजीपीवी करना है। अब ये पीजीपीवी क्या है? पर्सनल ग्रुप पॉइंट वैल्यू। और पीजीपीवी क्या है? पर्सनल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम। सो दोस्तों, पीजीपीवी एंड पीजीबीवी दोनों सेम है। पीवी से बीवी आने में आपको पता है, पीवी को 27 से मल्टीप्लाई करोगे तो बीवी मिल जाएगा, ठीक है? सो एक बार अगर कोई डायरेक्टर बन जाता है, उसके बाद अगले मंथ से अगर उसको डायरेक्टर बोनस अर्न करना है तो टोटल उसको मेंटेन करना रहेगा 1250 पीजीपीवी। ओके, और इस चीज को ध्यान से सुने क्योंकि अधिकतर कंपनी जो भी ऑफर्स देते हैं वो आपके पीजीपीवी और पीजीबीवी पे ही होता है। ओके, अगर आपने 1250 पीजीपीवी नहीं करा तो आपकी टाइटल क्या होगी? चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि अगर आपने 1250 नहीं 1000 पॉइंट करा इस मंथ पे तो आपकी टाइटल क्या होगी? डायरेक्टर होगी या कुछ और होगी? तो मोना जी ने लिखा है नॉन क्वालिफाइड, सब लिख रहे एनक्यूडी।
सो मैं सभी को कहूंगी जो भी आप लिखोगे चैट बॉक्स में फुल फॉर्म में लिखो, क्योंकि काफी लोग हमारे साथ नए हैं जिनको शायद ना पता हो एनक्यूटी। सो फ्रेंड्स, इस चीज को आप ये कह सकते हैं कि एक बार अगर मैं डायरेक्टर बन गया और उसके बाद अगर मैंने 1250 पॉइंट इस मंथ में नहीं करा, तो मेरी टाइटल उस मंथ के लिए होगी नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर। क्लियर है? और अगर मैंने 1250 कर लिया तो मेरा टाइटल होगा क्वालिफाइड डायरेक्टर। सो क्वालिफाइड डायरेक्टर होंगे तो डायरेक्टर बोनस मिलेगी, नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर होंगे तो आपको डायरेक्टर बोनस नहीं मिलेगी। वेरी वेरी सिंपल। अब आप इस प्लान में थोड़ा आगे बढ़ेंगे क्योंकि आपकी टीम ग्रो करेगी, सभी के टाइटल्स बढ़ेंगे। सो अगर आपके नीचे एक डाउनलाइन आपकी, एक आपके लेग में कहीं कोई डायरेक्टर बन जाता है, तो आपका टाइटल क्या बनता है? सीनियर डायरेक्टर। लेकिन तब सीनियर डायरेक्टर बनेगी जब आप उनको छोड़ के साइड से 1100 पीजीपीवी मेंटेन करेंगे। सो फॉर एग्जांपल, फाल्गुनी जी हैं और फाल्गुनी जी मेरी अपलाइन है और मैं उनकी डाउनलाइन हूं। अब मैंने डायरेक्टर मेंटेन किया है, अब फाल्गुनी जी को अगर सीनियर डायरेक्टर टाइटल मेंटेन करना है तो मुझे छोड़ के उनके जो और भी लेग है 7, 10, 13, 16, 19, ये जो बाकी के लेग है उनसे उनको रखना है 1100 पीजीपीवी। आई थिंक इट इज क्लियर कि अगर आपके नीचे कोई एक बार डायरेक्टर बन जाता है, उनकी वॉल्यूम को छोड़ के जो बाकी की वॉल्यूम है, बाकी की पॉइंट्स है, उसे हम कहते हैं पीजीपीवी या पीजीपीवी। सिंपल है। सो इस चीज को आप याद रखिए कि अगर मेरे नीचे एक बार कोई डायरेक्टर बन जाता है, उसको छोड़ के जो मेरी बाकी की पॉइंट है वो मेरी पीजीपीवी है। क्लियर? अब फाल्गुनी जी के नीचे मैं भी हूं और तेजल जी भी है। तेजल जी और मैं दोनों डायरेक्टर बन गए, तो फाल्गुनी जी की टाइटल हो गई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। लेकिन साइड में उनको मिनिमम रखना होगा 900 पीजीपीवी। अब फाल्गुनी जी की 3 लेग है, तीनों लेग डायरेक्टर बन गए। साइड में अगर वो 600 करते हैं तब वो बनते हैं एसईडी, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ऐसे ही अगर वो अपने चारों लेग को डायरेक्टर बनाते हैं और साइड में 300 पॉइंट करते हैं तो उनकी टाइटल बन जाती है प्लैटिनम डायरेक्टर। अगर वो 6 लेग को मेंटेन करते हैं डायरेक्टर तो प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर। 8 लेग अगर उनकी डायरेक्टर क्वालिफाई करे तो क्राउन डायमंड। 11 लेग क्वालिफाई करे डायरेक्टर तो आरबीडी, और 14 लेग अगर क्वालिफाई करे तो जीबीडी। दोस्तों ये बहुत सिंपल है, जितनी ज्यादा लेग्स आपके क्वालिफाई करेंगे आप 1 बाय 1 टाइटल्स में आगे बढ़ेंगे, लेकिन साइड में जो पीजीपीवी है वो आपको मेंटेन करना है। इस टेबल में आप ध्यान से देखें, प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर के ऊपर कुछ भी पीजीपीवी की जरूरत नहीं है, लेकिन अधिकतर लीडर्स अपनी पीजीपीवी साइड में जरूर रखते हैं। क्यों? वो आप आगे समझेंगे। क्योंकि पीजीपीवी इस बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जितनी ज्यादा पीजीपीवी होगी उतनी बढ़िया चेक होगी। कैसे, आप वो आगे देखेंगे जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर है कि कौन से टाइटल पे कितनी पीजीपीवी रखनी है, कितनी लेग क्वालिफाइड होनी चाहिए। और हाँ, ये जितने भी लेग्स हम बता रहे हैं कि 3 लेग करोगे तो एससीडी, 4 लेग करोगे तो प्लैटिनम, दोस्तों अलग अलग लेग होनी चाहिए, एक के नीचे एक होंगे तो नहीं चलेगा। करेक्ट है? आई होप यहां तक क्लियर है। इफ यस यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स यस। ओके, सो फ्रेंड्स, टाइटल कैसे हमारे बढ़ते हैं, कैसे डायरेक्टर से आप जीबीडी बनते हैं, दिस इज क्लियर आई थिंक सबको। अब हम आगे बढ़ेंगे कि ये पीजीपीवी होता क्या है। काफी सारे लोग आपसे पूछते होंगे कि मैडम ये पीजीपीवी या पीजीबीवी होता क्या है। सो इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। आप हो, ठीक है, आपके नीचे 3 लेग है, अलग अलग लेग है। एक लेग है जो क्वालिफाइड डायरेक्टर है, दूसरा लेग है जो नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर है, और तीसरा लेग है जो 16% है। अब आप लोग मुझे बताइए कि इस डायग्राम में, इस फोटो में U का पीजीपीवी क्या है। इस डायग्राम में U का पीजीपीवी कितना है?
आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। टाइटल नहीं बताना है विनय जी, सिर्फ यू का पीजीबीवी ही बतानी है। क्या है उनकी पीजीबीवी? तो वीरल जी ने लिखा है 40,000, निमिषा जी, साक्षी जी, मोना जी सब लिख रहे हैं 40,000। एब्सोल्युटली करेक्ट। किसी ने 50 भी लिखा है, किसी ने 49 भी लिखा है। ओके, सो जिन्होंने 50 लिखी है उनके लिए मैं बता दूं, पीजीबीवी का मतलब है, इस फोटो को देखिए, आपके नीचे एक क्वालिफाइड डायरेक्टर है, आपके नीचे एक नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर है। तो मैंने क्या कहा था, एक बार आपके नीचे कोई अगर डायरेक्टर बन जाए, उसको छोड़ के जो आपका पॉइंट है वो आपका पीजीपीवी है। सो इस फोटो में दो लोग ऑलरेडी डायरेक्टर बन चुके हैं, तो उनको छोड़ के यू का एक ही लेग है 16% का, और वो है 40,000 पॉइंट पे। तो यू की पीजीपीवी कितनी हुई? 40,000। तो जिन जिन लोगों ने 50,000 लिखा है, राजेश्री जी, छंदे जी, आप इसको तुरंत अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए। पीजीपीवी का मतलब है अपने डायरेक्टर लेग को छोड़ के जो वॉल्यूम है वो आपकी पीजीपीवी है। अभी कंपनी ने एक जबरदस्त ऑफर दी है, जोश 2020 में धूम आजादी की, 50,000 की कैश अवार्ड या 50,000 की बाइक। उसमें हम क्या कह रहे हैं, पीजीपीवी बढ़ाइए। अब पीजीपीवी कुछ लोग अगर नहीं समझेंगे तो गलत हो जाएगी। पीजीपीवी का मतलब है जो एक बार डायरेक्टर बन चुके हैं उसको, उसकी वॉल्यूम छोड़ के बाकी की वॉल्यूम जो है वो आपकी प्योर पीजीबीवी है या पीजीपीवी है। ओके, सो जिसको भी 50,000 2-3 लोगों ने लिखी थी, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया है कि कैसे ये पीजीपीवी हम कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। आगे आप ये देख सकते हैं इस स्लाइड में कि डायरेक्टर बोनस, हमें इतना तो समझ में आ गया है कि पीजीपीवी हमें करना रहेगा, टाइटल मेंटेन करनी होगी, तभी डायरेक्टर बोनस मिलेगी। अब डायरेक्टर बोनस किस पे मिलेगी? मेरे नीचे 50 लोग हैं, कितने लोगों पे मुझे डायरेक्टर बोनस मिलेगी? मेरे नीचे 10 डायरेक्टर हैं, किस पे मुझे मिलेगा डायरेक्टर बोनस? फ्रेंड्स, डायरेक्टर बोनस 9 जनरेशन तक हमें मिलते हैं। कितने जनरेशन तक? 9 जनरेशन। इसकी आप फोटो लेके अपने मोबाइल पे रख सकते हो, जब किसी को समझाते हो देख देख के बता सकते हो, क्योंकि अगर आप इसको पूरा याद नहीं कर पाते हो कोई दिक्कत नहीं है। सो फ्रेंड्स, डायरेक्टर बोनस हमें मिलता है 9 जनरेशन तक टाइटल के ऊपर। आप सीनियर डायरेक्टर हो, 9 जनरेशन तक तो नहीं मिलेगी। आपको जीबीडी बनना रहेगा तब 9 जनरेशन मिलेगी। अगर आप सीनियर डायरेक्टर हो तो सिर्फ 2 जनरेशन तक मिलेगी। अलग अलग परसेंटेज है, किसी पे 6, किसी पे 5, किसी पे 4। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि मैडम ये जनरेशन क्या होता है? पीजीपीवी तो समझ गए, 9 जनरेशन तक मिलेगी वो भी समझ गए। अब ये जनरेशन कैसे पता करें कि कौन हमारा क्या जनरेशन है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस फोटो को ध्यान से देखिए। पहले मैं एक्सप्लेन करूंगी, फिर जो सवाल करूंगी उसके जवाब आप लोग चैट बॉक्स में दोबारा लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, डायरेक्टर बोनस जनरेशंस के ऊपर मिलता है, टाइटल के अनुसार। आप जिस टाइटल पे हो उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा। अब जनरेशन समझने के लिए इस फोटो को ध्यान से देखिए। यू है, यू के 2 लेग है, ए और बी, ठीक है। सबसे पहले ए वाली लेग की बात करते हैं। ए खुद क्या है? नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर, उसने मेंटेन नहीं किया टाइटल। उसके नीचे 3 लेग है उसके, A1, A2, A3, और सभी ने टाइटल मेंटेन किया। और A2 के नीचे 2 लेग है, एक ने मेंटेन किया, एक ने मेंटेन नहीं किया। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। यू के लिए ए के लेग में पहला जनरेशन ए खुद नहीं है, A1, A2, A3 है। इसका मतलब यू के नीचे जो डायरेक्ट ए है उसने तो मेंटेन ही नहीं किया टाइटल, तो वो यू के लिए पहला जनरेशन नहीं है। यू के लिए पहला जनरेशन कौन है? A1, A2, A3। और यू के लिए दूसरा जनरेशन कौन है? A12। इसका मतलब क्या है कि कुछ लोग परेशान होते हैं कि मेरे डायरेक्ट में लोग काम नहीं कर रहे हैं, किसके साथ काम करें? टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये प्लान ये कहती है कि डायरेक्ट अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, उसके नीचे नीचे काम करिए, क्योंकि अगर वो लोग भी टाइटल जंप करेंगे
तो उसके ऊपर से भी इस प्लान में आपको बेनिफिट जरूर मिलता है। सो जनरेशन का मतलब है आपके एक लेग में जहां भी पहला डायरेक्टर क्वालिफाई होगा वो आपका पहला जनरेशन है। तो यू के लिए लेग ए में पहला जनरेशन है A1, A2, A3 और सेकेंड जनरेशन है A12। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो चुकी है, ये समझ में आ गया है कि जनरेशन कैसे काउंट होता है। अब मैं आप लोगों को सवाल करती हूँ, सवाल ये है कि यू का जो दूसरा लेग है बी, उस लेग में यू का पहला जनरेशन कौन सा है? फोटो को ध्यान से देखिए और फिर आंसर करिए। यू के जो सेकंड लेग है बी, उस लेग में उसका पहला जनरेशन कौन सा है? ओके, काफी सारे लोगों ने फटाफट आंसर दे दिए, बी बी बी, सबने आंसर लिखे हैं। वर्षा जी ने लिखा है B1 B2, पर अधिकतर लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिए। दोस्तों, यू के सेकंड लेग में पहला जनरेशन बी खुद है, क्योंकि उसने सीनियर डायरेक्टर मेंटेन कर लिया है। B1 B2 सेकंड जनरेशन है। सो काफी सारे लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, वेरी नाइस। सो आई होप आपने इस चीज को समझी है कि जहां पे आपका पहला डायरेक्टर क्वालिफाई कर रहा है वो आपका पहला जनरेशन है, चाहे वो डायरेक्ट हो, बीच में हो या आखिरी में हो, उससे कोई मतलब नहीं है। सो जनरेशन कौन कौन से जनरेशन में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आई थिंक आपको क्लियर है, दिस इज वेरी क्लियर कि यू के लिए ए लेग में A1 A2 A3 पहला जनरेशन है, A12 सेकेंड जनरेशन है। बी लेग में बी इसका पहला जनरेशन है, B1 B2 सेकेंड जनरेशन है, और उसके नीचे और कुछ है ही नहीं क्योंकि सभी कोई नॉन क्वालिफाइड है। सो दिस इज हाउ आप जनरेशन को समझते हैं। तो कभी कभी जो लोग कंफ्यूज होते हैं ना कि मैडम जनरेशन क्या होता है, अगर कोई डायरेक्ट काम ना करे तो क्या करना है, नो टेंशन, डायरेक्ट काम नहीं करता उसके नीचे काम करो, आपको हर जगह से बेनिफिट मिलेगी, ये प्लान ऐसा ही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ लोगों में ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है कि अगर मेरे नीचे मेरा डायरेक्टर टाइटल मेंटेन ना करे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, उसकी बेनिफिट मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब दोस्तों, आप लोगों के लिए ये सवाल है, मैं हूं आपकी डायरेक्टर, आप मेरे अपलाइन हो, मैंने इस मंथ 1250 पॉइंट नहीं किया, मैंने अपना टाइटल मेंटेन नहीं किया, तो मेरा जो वॉल्यूम है उस वो क्या कहा जाता है? मेरा जो जो मेंटेन नहीं किया है तो मेरी वॉल्यूम है उसको क्या कहा जाता है? रामेशगढ़ जी ने लिखा है रोलअप, रोलअप, एब्सोल्युटली। और काफी लोग रोलअप से बहुत खुश रहते हैं, इंतजार करते हैं कब रोलअप आ जाए। अब मैं आप लोग बता, इसमें खुश होना ही मत, ये बहुत डेंजरस है, सबसे डेंजरस है। काफी सारे लोगों को मैंने देखा है रोलअप की वजह से चेक गिर जाना, टाइटल गिर जाना लास्ट मोमेंट में, और वो उस समय कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि मंथ भी खत्म शुरू हुई है, ना टाइटल मिला ना चेक मिला। क्यों रोलअप पे ध्यान नहीं देना है? जैसे विरल जी ने लिखा रोलअप इज वेरी डेंजरस। अब रोलअप पे हमें ध्यान नहीं देना है। चलिए मैं आती हूँ, मान लीजिए मैं हूं और मेरे नीचे मोना, सो मेरी डाउनलाइन मोना जी ने आज कितनी तारीख, फर्स्ट क्लोजिंग है, मोना जी ने सिर्फ 1000 पॉइंट किए, नहीं किया उन्होंने, 1000 किया। और रात के उन्होंने मुझे बोला कि मैडम मैंने 1000 ही किया, और मैं मैंने सोचा मोना जी ने तो 1000 किया, उनकी सिस्टम में बैठी, उनको कुछ ऑर्डर्स मिले या उनको मन हुआ कि डायरेक्टर मेंटेन कर लेते हैं, उन्होंने क्या 1000 की जगह 250 पॉइंट और कर दिए। सुबह उठ के मैं जब सिस्टम में थी तो मैंने देखा कि मोना जी का टाइटल शो कर रहा है डायरेक्टर और मेरा टाइटल शो कर रहा है
नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर, क्योंकि मोना जी ने 1250 कर लिया रात के 11 बजे, 200 पॉइंट बाकी था, उन्होंने कर लिया। मैंने तो साइट से 1100 किया नहीं, ना मैंने कभी सोचा इसके बारे में, मैं हमेशा रोलर पे ही निर्भर थी। तो मैं जब सुबह उठी, मैंने देखा मेरा जो टाइटल है डायरेक्टर के बदले नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर दिखा रहा है। और उसी समय मैंने फानी जी को फोन किया, जय सर को फोन किया कि मेरी टाइटल क्यों हो रही है। दोस्तों टाइटल कैसे होगी, आप रोलर के भरोसे थे। अब मोना जी को मन हुआ, उन्होंने कर लिया, उनको बढ़िया चेक चाहिए थी, उन्होंने कर लिया। अब उनकी तो गलती है नहीं, ये मेरी गलती है कि मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मोना जी को भी आगे बढ़ना है, मोना जी भी कभी भी डायरेक्टर बन सकती है। मुझे पीजीपीवी 1100 मेंटेन करनी चाहिए थी, जी डायरेक्टर करे या ना करे। अब दोस्तों रोल अप इज वेरी वेरी डेंजरस। आपको नहीं पता आखिरी मोमेंट तक आपके डाउनलाइंस कौन से टाइटल मेंटेन करने वाले हैं। रात को कुछ और देखोगे, सुबह उठ के कुछ और हो जाएगा। अगर चाहते हो आपके साथ ऐसा भी रोल अप पे काम कर, नहीं चाहते हो तो रोल अप को ध्यान मत दो, क्योंकि रोल अप से किसी की चेक कभी नहीं बढ़ती है, टाइटल नहीं बढ़ती। पीजीपीवी से ही टाइटल और चेक बढ़ता है। आज तक कंपनी ने जितनी भी ट्रिप्स दिए, जितने भी ऑफ दिए हैं, हर चीज पीजीबीवी पे ही होता है, क्लब पे कभी नहीं होता है। इस बार भी जो 50,000 की कैश अवार्ड है, वो किस चीज पे है? रोल अप पे नहीं है, पीजीबीवी पे है। क्योंकि इस प्लान में चेक और टाइटल बढ़ता है पीजीबीवी से। अगर आप जिंदगी में रोल अप पे काम करोगे तो कुछ नहीं हो सकता है, ना आपकी चेक बढ़ेगी, और ऐसा बहुत बार हो सकता है कि आपकी टाइटल मिस हो जाए। तो अब भी कितने लोग रोल अप पे काम करेंगे? तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ काम करने में से कितने हैं जो मेरी तरह ये गलती करेंगे मोना जी के ऊपर निर्भर होके? आई थिंक हमें नहीं करना चाहिए, राइट? तो रोल अप क्या है जानते नहीं है, लेट ज्वाइन किए हैं, ट्रेन कर चुके हैं। सो दोस्तों ये गलती हमें नहीं करना है, रोल अप पे काम नहीं करना है, हमें ऑलवेज पीजीपीवी पे ही ध्यान देना है। जितनी बढ़िया पीजीपीवी होगी दोस्तों, उतनी बढ़िया लाखों में करोड़ों में आपकी चेक होगी। क्योंकि कंपनी जब इस टाइप की ऑफर देती है, वही लोग अचीव करते हैं जिनका पीजीपीवी पहले से बना हुआ है। उन्हीं लोगों की इस टाइप की ऑफर छूट जाती है जिन्होंने कभी आज तक पीजीपीवी पे काम ही नहीं किया, हमेशा रोल अप पे ही काम किया। तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें इस बिजनेस में फॉलो करना है। अब आप बोलेंगे कि मैडम पीजीपीवी डायरेक्टर बोनस में क्यों इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि पीजीपीवी जो मैंने आपको दिखाया, 1250 आपको करना है डायरेक्टर के लिए, 1100 करना है सीनियर डायरेक्टर के लिए। दोस्तों ये जो आपकी मिनिमम क्राइटेरियाज है, ये सब मिनिमम है, पत्थर की लकीर नहीं है। कुछ लोग 1250 हो जाएंगे तो रात को आराम से सो जाएंगे, और अगर 200 पॉइंट एक्स्ट्रा आ भी गए, रख देंगे कि 1 अगस्त में ऑर्डर डालेंगे। क्यों? बिकॉज अर्पिता मैडम ने कहा था ना 1250 करेंगे तो डायरेक्टर हो जाएगी, तो 1250 तो हो गए, डायरेक्टर हम बन गए। दोस्तों मिनिमम करोगे तो मिनिमम चेक मिलेगी। 1250 की जगह अगर 1500 करोगे, आपका नुकसान नहीं है, चेक बढ़ने वाला है। तो आपको कभी मिनिमम पे काम नहीं करना है। काफी डायरेक्टर है जो 2000 की चेक कमाते हैं, काफी डायरेक्टर है जो 10,000 की भी चेक कमाते हैं, टाइटल सेम बट चेक अलग अलग। क्यों? सिंपल रीजन है, सेम टाइटल पे दो लोग अलग कमा ही सकते हैं, क्योंकि दोनों की पीजीपी अलग है, दोनों की स्ट्रक्चर अलग है। सो काफी लोग आपको कहते हैं ना कि मेरा टाइटल तो डायरेक्टर हो गया पर चेक तो 1000 का आया या 2000 का आया। और कुछ डायरेक्टर्स की चेक 10,000 की भी आती है, 5,000 की भी आती है। फ्रेंड्स आपको मिनिमम पे कभी काम नहीं करना है। मिनिमम पे काम करोगे तो मिनिमम चेक मिलेगी। हमारे पास काफी सारे जीबीडीज है, जो फाल्गुनी जी स्टार्टिंग में आप लोगों को कह रही थी। काफी जीबीडीज है जो 1 लाख की चेक कमाते हैं, काफी जीबीडी है जो 7 लाख की चेक कमा रहे हैं, काफी जीबीडी है जो 12 लाख की चेक कमा रहे हैं। सो डिपेंड करता है कि आपका पीजीपीबी, आपका स्ट्रक्चर क्या है बिजनेस में। अगर आप मिनिमम पे काम करोगे तो मिनिमम चेक मिलेगी, अगर आप ओवर बिल्ड करोगे, ज्यादा करोगे तो ज्यादा चेक मिलेगी। तो इस बात का ध्यान रखिए।
और आपको डायरेक्टर बोनस अगर ज्यादा कमाना है, सेकंड पॉइंट, पीजीपीवी तो आपने बढ़ा ली है, बहुत अच्छी बात है। सेकंड पॉइंट, अगर आपका टाइटल सीनियर डायरेक्टर है और आपको 2 जनरेशन तक डायरेक्टर बोनस मिलने वाला है, तो 2 जनरेशन तक डायरेक्टर्स बनाओ नीचे, क्योंकि आपको पता है कि सेकंड जनरेशन तक मुझे डायरेक्टर बोनस मिल सकते हैं। तो चेक करो क्या आपकी सेकंड जनरेशन तक डायरेक्टर्स बन गए हैं। नहीं बने हैं तो उनके साथ बैठो, उनको मदद करो डायरेक्टर बनने में, और साथ ही साथ अपने टाइटल्स को भी बढ़ा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, डायरेक्टर बोनस एक ऐसा बोनस है, अगर आपको ज्यादा कमाना है तो पीजीबीवी बढ़ाइए। आप आगे एग्जाम्पल देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगी कि क्यों मैं कह रही हूँ कि पीजीपीवी ज्यादा होनी चाहिए। इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए, इन दोनों में से ए है और बी है, किसकी डायरेक्टर बोनस ज्यादा बनेगी, ए की बनेगी या बी की बनेगी? ध्यान से देखिए इस फोटो को, कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, सिर्फ देखिए और आप लिख लीजिए चैट बॉक्स में कि ए का डायरेक्टर बोनस ज्यादा है या बी का। सो जैसे काफी सारे लोग लिख रहे हैं बी के, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब मेरा सवाल है, बी का चेक ज्यादा क्यों बनेगा, बी का डायरेक्टर बोनस क्यों ज्यादा बनेगी, वो भी आप लिख सकते हैं। आपने बी तो कह दिया, अब बी का ही क्यों ज्यादा बनेगा, ए का क्यों नहीं बनेगा डायरेक्टर बोनस ज्यादा? मेघा जी ने लिखा है पीजीपीवी ज्यादा है, एब्सोल्युटली करेक्ट। सारिका जी, नॉट ग्रुप वॉल्यूम, पीजीपीवी। सो क्योंकि बी की खुद की पीजीपीवी, उसके नीचे के डाउनलाइंस की पीजीपीवी, सबकी पीजीपीवी ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने प्लान को समझ लिया, तो उनकी डायरेक्टर बोनस हमेशा ज्यादा होगी ए से। सो फ्रेंड्स, हायर पीजीपीवी हायर चेक, कम पीजीपीवी कम चेक। हो सकता है आप और आपकी क्रॉस लाइन सेम टाइटल पे है, पर आपकी चेक उनसे ज्यादा है, क्योंकि आपने उनसे ज्यादा पीजीपीवी करा है। सो आई होप इस चीज को आपने क्लियरली आप लोग समझ गए कि पीजीपीवी ज्यादा मतलब चेक ज्यादा। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैडम पीजीपीवी बढ़ाना कैसे है? ये तो बहुत सिंपल है, आपकी अपलाइन, मैं, सब कोई आपको हेल्प कर सकते हैं इसमें। कैसे बढ़ाना है पीजीपीवी? सबसे पहली चीज, खुद डिसाइड करिए कितना, कितने की चेक आपको लेनी है, कौन से टाइटल पे जानी है, पहले वो डिसाइड करिए। अगर आपको पता है कि आपको अचीव क्या करना है, तो बहुत आसान है बाकी चीजें डिसाइड करना। सो फर्स्ट आपने डिसाइड करा कि मुझे इतने की 50,000 या 2 लाख या 5 लाख की चेक चाहिए, वेरी नाइस। अब इसको पाने के लिए अपनी पूरी स्ट्रक्चर को देखिए, अपनी ट्री को देखिए ऐप में जाके। जब आपने ट्री को देख लिया, प्लानिंग कर ली, अपनी टीम के साथ बैठे आप, उनकी भी चेक बढ़ाने की प्लानिंग करी पीजीपीवी बढ़ा के। सो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, खुद और अपनी टीम सबको एक ही चीज समझाइए कि मिनिमम पीजीपीवी पे हम काम नहीं करेंगे, हम रोज डेमो मीटिंग सेमिनार अटेंड करेंगे, रोज एक्शन करेंगे, जितनी ज्यादा पीजीपीवी हम बना सकते हैं बनाएंगे, क्योंकि हम सबको चेक बढ़ाना है। हमें सिर्फ टाइटल नहीं चाहिए, हमें टाइटल के साथ बढ़िया चेक भी लेनी है। इसका मतलब ओवर बिल्ड करना है। 1250 आपको करने के लिए कहा गया है, पर अगर आप 1500 करोगे तो ज्यादा चेक मिलेगी। सो ओवर बिल्ड करना है अपनी पीजीपीवी को। अब ओवर बिल्ड कैसे करोगे, कौन करता है ओवर बिल्ड, किसकी पीजीपीवी ज्यादा होती है? सिंपल, जिसके टीम में जितने ज्यादा न्यू ज्वाइनीज है, जिसके टीम में जितनी ज्यादा न्यू ज्वाइनीज प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसकी पीजीपीवी बढ़ेगी। जिसकी टीम में जितने ज्यादा लोग लॉयल्टी यूजर है, उसकी पीजीपीवी बढ़ेगी। जिसकी टीम में नॉलेज बढ़िया है, प्रोडक्ट की, सिस्टम की, प्लान की, उसकी पीजीबीवी बढ़ेगी। जिसकी टीम में डुप्लीकेशन ज्यादा है, उसकी पीजीबीवी बढ़ेगी। दोस्तों, विदाउट एक्शन पीजीबीवी नहीं बढ़ेगा, एक्शन लोगे तभी पीजीबीवी बढ़ेगी। अगर आपके नीचे लॉयल्टी करने वाले लोग कम हैं, अगर आपकी टीम में न्यू ज्वाइनीज कम है, अगर आपके नीचे लोगों को नॉलेज नहीं है, तो क्या खरीदेंगे? और नहीं खरीदेंगे तो पीजीपीवी नहीं बढ़ेगी। अगर आपके नीचे लोग ट्रेनिंग नहीं कर पाते हैं, लोगों को डेमो नहीं दिखा पाते हैं, डुप्लीकेशन नहीं है, तो चेक नहीं बढ़ेगी, क्योंकि एक्शन नहीं है। सो कैसे बढ़ाना है पीजीपीवी? वेरी वेरी सिंपल। फर्स्ट, अपनी टीम में न्यू ज्वाइनीज को बढ़ाइए।
सिर्फ ज्वाइनिंग नहीं, ज्वाइनिंग के साथ परचेज। लास्ट सेशंस में मैंने आप लोगों को सिखाई थी कि न्यू ज्वाइनीज को हम कैसे बताएंगे लॉयल्टी एंड फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम। दो ऑप्शंस, सो मोर न्यू ज्वाइनीज विथ परचेज, पीजीपीवी बढ़ेगी। ज्यादा लोगों को लॉयल्टी करवाएंगे, पीजीपीवी बढ़ेगी। ज्यादा लोगों को नॉलेज देंगे, उनको सिखाएंगे कि कैसे करना है इस बिजनेस को, कैसे डेमो करना है, तो डेफिनेटली आपकी टीम की सबकी वॉल्यूम बढ़ेगी। सिर्फ आपकी नहीं, आपके नीचे जो डायरेक्टर है, एसडी है, ईडी है, सबकी वॉल्यूम बढ़ेगी। क्योंकि अगर टीम में एक्शन नहीं है, ऐसा होने वाला है 1250 करने में भी आपको दिक्कत आएगी अगर एक्शन नहीं है। पर अगर एक्शन है, आपको खुद पता नहीं चलेगा 1250 की जगह कब 1800 हो गई, कब 1500 हो गई। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने एक्शन प्लान को सही करिए। काफी लोग ऐसे हैं जो बिना नॉलेज के प्रोडक्ट सेल करते हैं। एक बार सेल कर सकते हो, दूसरी बार कर सकते हो, तीसरी बार नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर सामने वाले को रिजल्ट नहीं मिली प्रोडक्ट से तो वो आपसे कभी प्रोडक्ट नहीं लेंगे। काफी लोग अपनी टीम्स में डेमोज नहीं कर पाते हैं, डुप्लीकेशन नहीं है। अब डेमो नहीं दिखाओगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा प्रोडक्ट के बारे। सो फ्रेंड्स, अपनी एक्शन प्लान को सही करिए। एक्शन सही होगी तो पीजीपीवी के बारे आपको सोचना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक होने वाली है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपकी टीम में कितनी डीपी है वो चेक करिए। काफी लोग डीपी पे काम करते ही नहीं है, डीपी खोलते ही नहीं है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी और आप उस एग्जाम्पल को ध्यान से सुनो और मुझे बताओ, क्या हमारे इस बिजनेस में डीपी की जरूरत है या नहीं। दो मेडिसिन के शॉप है, शॉप नंबर ए और शॉप नंबर बी। दोनों आपके बेस्ट फ्रेंड हैं, दोनों को आप अच्छे से जानते हो। शॉप नंबर ए में प्रोडक्ट जो है, दवाइयों की दुकान है दोनों की, तो शॉप नंबर ए में जो स्टॉक है प्रोडक्ट की वो कम है, क्योंकि शॉप नंबर ए के जो मालिक है वो ये समझते हैं कि पहले कस्टमर आने दो, फिर प्रोडक्ट को हम फील करेंगे, पता नहीं कस्टमर आएगी या नहीं, पहले से प्रोडक्ट क्यों लेना है। और शॉप नंबर बी बहुत स्मार्ट है, उन्होंने क्या किया, पूरे दुकान में उनकी मेडिसिन की जो स्टॉक है भरपूर है, अच्छे से सजाया उन्होंने, बढ़िया से डिस्प्ले किया, बढ़िया से डेकोरेट करा। अब आप कस्टमर हो, आप मुझे बताओ आप कौन से शॉप में जाओगे, शॉप नंबर ए में या शॉप नंबर बी में। आपको दवाई चाहिए, कौन से शॉप में जाओगे, ए शॉप में जहां पे ना डिस्प्ले है ना कुछ स्टॉक है और गंदी तरीके से ऐसे पड़ा हुआ है दुकान, या शॉप नंबर बी में। सबने लिखा है कि क्यों, क्योंकि शॉप नंबर बी में स्टॉक ज्यादा है, बढ़िया से डिस्प्ले किया है उन्होंने, कस्टमर भी खुश होके वहां जब जाता है, इतनी सारी चीजें देखता है, तो उसको पता है कि मेरी जरूरत का सामान यहाँ पे हो सकता है, उस चांस से वो शॉप नंबर बी में एंट्री लेता है। अब दोस्तों, इस बिजनेस में काफी सारे लोग ऐसे हैं, काफी लीडर्स से मेरी बात होती है और जब मैं उन्हें कहती हूँ कि डीपी ओपन करिए, वो ये कहते हैं कि मैडम अभी तो वहां पे 5 ही लोग हैं, 50,000 की बिजनेस है, अभी तो कोई डायरेक्टर भी नहीं बना, तो वहां पे डीपी क्यों खोलेंगे, कैसे खोलेंगे, सही नहीं होगा। लेकिन अगर आप उल्टा सोचो कि 5 लोग तो आ गए हैं इस इलाके में, अब इस जगह पे ये 5 लोग जब डेमो करेंगे, प्रोडक्ट को यूज करेंगे, इनकी जरूरतें बढ़ेगी, ये लोगों को प्रोडक्ट बताएंगे, तो प्रोडक्ट कहाँ से आएगी, ऑफिस तो है ही। अब इनको प्रोडक्ट लेने के लिए 15 दिन, 1 महीने, 20 दिन इंतजार करना होगा। ये कस्टमर को क्या दिखाएंगे, ना डीपी है, ना मोदी केयर की विजिबिलिटी है, ना मोदी केयर की कोई प्रोडक्ट है जो दिखाने लायक है। अब फ्रेंड्स, आपको उल्टा सोचना है कि जहां पे 5 लोग आ गए हैं वहां पे मोदी केयर को विजिबल करो, एक बढ़िया डीपी खोलो, डिस्प्ले करो, मोदी केयर की साइन बोर्ड लगाओ, ताकि वही 5 लोग जहां जब डेमो के लिए जाते हैं अपनी गेस्ट को वो डीपी में लेके जा सकते हैं और तुरंत प्रोडक्ट उनके हाथ में दे सकते हैं। आपको इंतजार नहीं करना है कि कब 50,000 हो, कब आपकी टीम 5 से 10 बने या आपकी 7% से डायरेक्टर बने तब आप डीपी खोलोगे। उल्टा करो, पहले विजिबिलिटी क्रिएट करो, लोगों के हाथ में प्रोडक्ट्स दे दो, बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। ऑटोमेटिकली जो है
डायरेक्टर, एसडी सब बढ़ेंगे वहां पे। इस चीज का याद आपको हमेशा इस बिजनेस में रखना है कि ये बिजनेस डीपी से चलता है। जहां पे ज्यादा डीपी है, देखिए जिस लीडर के पास जितनी डीपीज है, आप देखो उनकी बिजनेस कैसे बढ़ रही है। डीपी खोलना इस बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर विजिबिलिटी नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, एक्शन कहां से होगी? एक्शन नहीं होगी तो पीजीबीवी कैसे बढ़ेगी? पीजीबीवी नहीं बढ़ेगी तो चेक कैसे बढ़ेगी? सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। पहले डीपी खोलो, ऑटोमेटिकली लोग प्रोडक्ट देखेंगे, हम जो देखते हैं वही खरीदते हैं। जब दिखेगा ही नहीं कुछ, मोदी केयर क्या है पता ही नहीं है, तो लोग मोदी केयर के प्रोडक्ट्स को कैसे यूज करेंगे? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी पीजीपीवी को बढ़ाने के लिए भी हमें डीपी की जरूरत है। विदाउट डीपी उस एरिया की बिजनेस डेवलप करना, एक्शन डेवलप करना, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो फ्रेंड्स, डायरेक्टर बोनस जब आप अर्न करना चाहेंगे, इस चीज को याद रखिए कि ये आपकी डायरेक्टर बोनस एंड ओवरऑल चेक आपका बढ़ेगा। और पीजीपीवी बढ़ाने के लिए जो एक्शन प्लान मैंने आपको बताया, उस एक्शन प्लान पे काम करके देखिए। विदाउट एक्शन पीजीपीवी नहीं बढ़ेगी। और जो लोग रोल अप से टाइटल मेंटेन कर रहे हैं, उनके लिए एक सलाह है, टाइटल मिल जाएगी, मन पसंदीदा चेक नहीं मिलेगी। सो सिर्फ टाइटल नहीं, टाइटल के साथ बढ़िया स्ट्रक्चर पे काम करिए, पीजीपीवी पे काम करिए, तभी जाके आपको एक बढ़िया डायरेक्टर बोनस, एक बढ़िया चेक की उम्मीद आप कर सकते हैं। एंड अब हम आते हैं हमारी नेक्स्ट इनकम के ऊपर, विच इज एलपीवी, लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस। दोस्तों, डायरेक्टर बोनस के बाद जो लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस है, ये हमारी प्लान की सबसे बड़ी इनकम है। एलपीवी अगर किसी को एक बार चेक में आना शुरू हो जाता है, तो वो बार बार कोशिश करता है एलपीवी कमाने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा इनकम है, बिगेस्ट इनकम ऑफ दिस प्लान। अब लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस अर्न करने के लिए 3 कंडीशन है, और ये तीनों कंडीशन अगर आप पूरा करते हैं तो हर मंथ आप एलपीवी बोनस भी कमा सकते हैं डायरेक्टर बोनस के साथ साथ। सो मैं तीनों पॉइंट बताऊंगी, कोई भी एक जन, मे बी वीरल जी, आप ये तीनों पॉइंट चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो सबसे पहले लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस कमाने के लिए खुद की टाइटल क्वालिफाइड सीनियर डायरेक्टर या उसके ऊपर होनी चाहिए, पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन, आपकी जितनी भी लेग है, 2, 4, 5, कितनी भी लेग हो आपकी, एटलीस्ट एक लेग में जो ग्रुप वॉल्यूम है टोटल 3600 का होना चाहिए। और जो लेग आपका 3600 ग्रुप पीवी है, उसी लेग में ऊपर नीचे बीच में कहीं भी एक सीनियर डायरेक्टर होनी चाहिए। इसका मतलब एलपीवी क्वालिफाई करने के लिए सिंपल 3 कंडीशन है। सबसे पहले खुद की टाइटल सीनियर डायरेक्टर या उसके ऊपर की होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन, कोई भी एक लेग 3600 ग्रुप पॉइंट वैल्यू का होना चाहिए, और उसी लेग में एक सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाइड, हाँ, एक क्वालिफाइड सीनियर डायरेक्टर होना चाहिए। थैंक यू तेजल जी। सो दोस्तों, अगर ये तीनों क्राइटेरिया हो जाता है तो आप एलपीवी अर्न कर सकते हैं, आप लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस अर्न कर सकते हैं। अब लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस आपको 8 जनरेशन तक मिलता है अपने टाइटल्स के ऊपर। सो आप जिस टाइटल पे हैं उस जनरेशन आपको मिल सकता है। अगर आप सीनियर डायरेक्टर हो तो 1 जनरेशन, एग्जीक्यूटिव हो तो 2 जनरेशन, ऐसे जनरेशन के ऊपर आपको मिल जाती है। अब एलपीवी अगर अर्न करना है तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला नंबर 1, कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा 3600 जीपीवी बनाने की लेग्स में। आपकी अगर 2 लेग 3600 की है तो कोशिश करिए तीसरा लेग को बनाने के लिए। अगर तीसरा लेग भी 3600 का बन चुका है तो कोशिश करिए चौथे लेग को भी बनाने के लिए। सो एलपीवी बोनस ज्यादा तभी कमा पाएंगे जब ज्यादा से ज्यादा आपकी जो लेग है वो 3600 जीपीवी का हो जाएगा। सेकंड, आपको दूसरी कोशिश ये करनी है कि जिस लेग में
3600 ग्रुप पीवी आ गई है, उस में ज्यादा से ज्यादा सीनियर डायरेक्टर या उसके ऊपर बनानी है। सो अगेन मैं कहूंगी, सबसे पहले कोशिश करना है 3600 जीपीवी की लेग्स बनाने की, और सेकंड आपको ट्राई करना है कि जो भी लेग 3600 की बन गई है उसमें ज्यादा से ज्यादा क्वालिफाइड सीनियर डायरेक्टर या उसके ऊपर टाइटल्स को लोगों को मेंटेन करवाने की। अगर ये दो चीज आप करते हैं तो एलपीवी आपकी इतनी ज्यादा होगी कि आपने भी शायद उम्मीद नहीं करी होगी। काफी लोग हैं जिनके चेक 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख है। कभी उनसे पूछिए, मैक्सिमम उनकी जो है वो आती है एलपीवी, क्योंकि एलपीवी बोनस ज्यादा होगी तो चेक भी ज्यादा होगा। सो हमें एलपीवी कमाने के लिए सिंपल चीजें करनी है। आज इस सेशन के बाद स्ट्रक्चर ओपन करिए और चेक करिए कौन सी लेग है जो 3600 पे जा सकता है, कौन सी लेग है जो 3600 के आसपास है, जिस पे थोड़ा सा काम करके 3600 बना सकते हैं। उस लेग में कौन है जिसके साथ एफर्ट डाल के, सपोर्ट डाल के सीनियर डेल पहुंचा सकते हैं, क्योंकि उनकी भी चेक बढ़ेगी, आपकी भी चेक बढ़ेगी। सो फ्रेंड्स, जब आप स्ट्रक्चर लेके बैठते हैं, आपको एक ही चीज ध्यान देना है कि कौन सी लेग है जो फटाफट एलपीवी पे जा सकता है। जितनी बढ़िया एलपीवी बनेंगे उतनी बढ़िया आपकी चेक ग्रो करेगी। सो इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। इस एग्जाम्पल में आप सब देख के मुझे बताइए कि कौन सा लेग है, ए बी सी, कौन सी लेग यू का एलपीवी लेग है। यू की खुद की टाइटल तो प्लैटिनम है, पहला कंडीशन हो गया। अब बाकी जो कंडीशन है उसको चेक करिए, कौन सी लेग यू की एलपीवी लेग बन सकती है। अब बन नहीं सकती है, सब लिख रहे हैं सी। ओके, हीरल जी, उषा जी सब सी लिख रहे हैं। सिर्फ संध्या जी, कीर्ति जी और निमिषा जी ने सही लिखा है सी एंड डी। दोस्तों सिर्फ सी नहीं है, सी तो ऑलरेडी आपका एलपीवी लेग बन चुका है, लेकिन डी भी है। कैसे, चलिए हम बताते हैं आपको। पहला दो लेग तो है ही नहीं एलपीवी, क्योंकि टोटल 3600 ग्रुप पॉइंट नहीं है तो कैंसिल हो गई। तीसरा लेग 3600 का है और उसमें सीनियर डायरेक्टर भी है, तो टिक मारो, हो गया एलपीवी। चौथी लेग ये भी 3600 का है, ध्यान से देखिए, और बीच में एक सीनियर डायरेक्टर है, तो ये भी आपका एलपीवी लेग है। सो फ्रेंड्स, इस स्ट्रक्चर में सी एंड डी दोनों एलपीवी लेग है, क्योंकि दोनों में 3600 है और दोनों में एक एक एसडी है, मतलब यू के दो एलपीवी लेग्स हुए। क्लियर है? सो इस चीज को हमेशा याद रखिए, जब आप एलपीवी लेग्स क्वालिफाई करते हैं सारी कंडीशंस को ध्यान से देखिए, कौन सी लेग आपके एलपीवी है, तब आप इजीली डिसाइड कर पाओगे। अब ये एक स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर में आप देखिए 6 लेग है यू के। मैं इस चीज को टूल बार को नीचे लाती हूँ। यू के 6 लेग है और 6 की 6 लेग इसके एलपीवी लेग है, 6 लेग में एसडी है। अब आप पूरी चीज को ध्यान से देखिए, डायरेक्टर बोनस यू का बना है 19,000 रुपए, यू का एलपीवी जो है वो बना है 89,000 रुपीज, मतलब ऑलमोस्ट 5 गुना या 4 गुना ज्यादा। दोस्तों आप इस स्ट्रक्चर को देखिए, स्ट्रक्चर से ज्यादा इनकम पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जितनी भी इनकम आप देख रहे हैं, ट्रैवल फंड, कार फंड, हाउस फंड, डायरेक्टर बोनस, सबसे ज्यादा इनकम यू का एलपीवी से आया है 89,000। इसका कारण क्या है कि यू ने क्या करा है, वो बहुत स्मार्ट है। उन्होंने सारे लेग को एलपीवी पे कन्वर्ट कर दिया और हर लेग में एक एक एसडी उन्होंने बना दी, जिसकी वजह से एलपीवी की वजह से यू का जो टोटल चेक है वो 1,39,200 का बन चुका है, प्लस कुछ रिटेल प्रॉफिट और कुछ एपीवी बोनस आपका आ जाएगा। दोस्तों अगर आपकी एलपीवी नहीं होती तो आप माइनस करो 1,39,000 से 89,000, कितने की चेक बनती? मैक्सिमम 40,000 50,000 की, इससे ज्यादा नहीं। पर आपकी चेक इतनी ज्यादा तब बनेगी जब आप एलपीवी बोनस पे फोकस करेंगे।
ज्यादा से ज्यादा फायदा तभी होगा जब आप एलपीवी लेग पे फोकस करेंगे। अब हम आपको अगली स्ट्रक्चर दिखाते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को देखिए, ये और भी स्मार्ट है। इन्होंने क्या किया, सारी लेग को एलपीवी बना दी, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, सबको एसडी बना दिया इन्होंने। तो इनकी चेक तो और भी ज्यादा है, करीबन 1,78,000 की चेक इन्होंने अर्न करी है, क्योंकि सबसे बड़ा इनकम इस प्लान में उनको मिला है एलपीवी से, 1,18,000 सिर्फ एलपीवी से। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ दो चीज को ध्यान दिया था कि सारे लेग को एलपीवी बनाना है और जितना ज्यादा हो सके सीनियर डायरेक्टर टाइटल पे फोकस करना है, सीनियर डायरेक्टर या उससे ज्यादा। इसीलिए आप देख सकते हैं ये दोनों स्ट्रक्चर्स में सिंपल एग्जांपल है, जितनी ज्यादा सीनियर डायरेक्टर, जितनी ज्यादा एलपीवी लेग्स, उतनी बढ़िया आपकी इनकम इस प्लान में आ सकता है। दोस्तों हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, काफी लोग आपसे ये सवाल करेंगे मेरी ग्रुप वॉल्यूम बढ़ रही है पर इनकम नहीं बढ़ रहा है। आज भी काफी सारे बड़े बड़े टाइटल्स में लोग ये सवाल मुझसे पूछते हैं कि मैडम मेरी 2 लाख वॉल्यूम बढ़ गई पर इनकम नहीं बढ़ी, क्यों? बिकॉज समीर मोदी आजादी प्लान तभी आपको ज्यादा इनकम देगी जब आप, अगेन जो उस दिन मैंने कहा था, सही स्ट्रक्चर और सही वॉल्यूम। बढ़िया स्ट्रक्चर पहले दिन से तैयार करिए। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये आज नहीं बना है, शुरुआत से बनी है। उन्होंने शुरुआत से अपने माइंड में इसको फोकस करा था कि 6x6 पे काम करना है, 6 लेग मुझे बनानी है। सो दोस्तों इस प्लान में बढ़िया स्ट्रक्चर, बढ़िया पीजीपीवी आपको चेक दे सकती है अच्छी वाली। अगर दोनों में से एक भी मिसिंग हो जाए तो चेक आपकी गड़बड़ होगी। सो हमेशा याद रखिए, टोटल वॉल्यूम बढ़ेगी पर स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, चेक अच्छा नहीं बनेगा। बढ़िया स्ट्रक्चर है, बढ़िया आपकी पीजीबीवी है, सही जगह पे सही वॉल्यूम है आपकी, तो आपकी समीर मोदी आजादी प्लान में जो चेक है वो बढ़िया से बन सकती है। सो इस प्लान में अगर आपको अर्न करना है तो पहले दिन से सॉलिड स्ट्रक्चर बनाइए। और सॉलिड स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? जब आप यूज करेंगे पहले दिन से, लोगों को शेयर करेंगे, तभी आपकी टीम बनेगी। पर अगर आपकी यूसेज कम है, लोग प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तो शेयर नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे तो टीम नहीं बनेगी, और टीम नहीं बनेगी तो स्ट्रक्चर आगे कैसे बढ़ेगी। सो फ्रेंड्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी खुद की स्ट्रक्चर को स्टडी करिए, अपनी स्ट्रक्चर को लेके बैठिए कि कौन सी लेग पे टाइटल बढ़ानी है, कौन सी लेग को 3,600 पे लेके जानी है, कौन से लेग पे ज्यादा से ज्यादा सीनियर डायरेक्टर्स बनानी है। क्योंकि अगर आपके नीचे 200 लोग हैं, 200 के ऊपर फोकस नहीं कर सकते हैं, उसमें से राइजिंग स्टार को आपको चुनना है कि कौन आपके राइजिंग स्टार है, किसको सिखाना है, जाके वो जाके 10 लोगों को सिखाए। हम हमेशा कहते हैं कि आपको अपने नीचे लीडर्स तैयार करना है, फॉलोअर्स नहीं। लीडर तैयार करोगे तो वो जाके 10 लोगों को सिखाएंगे, फॉलोअर तैयार करोगे तो आपको ही हर जगह पहुंचनी होगी। और इस चक्कर में चेक भी बढ़िया नहीं है, टाइटल भी बढ़िया नहीं है, और अंत में आप कहोगे कि चेक क्यों नहीं बढ़ रहा है। सो इस प्लान में एक चीज हमेशा याद रखिए, पहले दिन से स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए, जो स्ट्रक्चर हमने लास्ट सेशन में सीखी थी। अगर आप स्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं देंगे पहले दिन से, तो बीच में जाके आपकी स्ट्रक्चर जो है वो आप डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे, और आगे आपकी उसी स्ट्रक्चर के साथ आपको आगे बढ़ना रहेगा। सो इस प्लान में 3 से 4 चीजें हैं। सबसे पहले डिसाइड करिए कितने की चेक कमानी है, उसके बाद आप काउंट करिए कि कौन सी स्ट्रक्चर बनाने से कैसा आपका बढ़िया चेक आ सकता है। और अगर आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं उस पे सही वॉल्यूम होने के लिए रेगुलर एक्शन करते रहिए। काफी लोग हैं जो इस बिजनेस की जो बेसिक प्रोडक्ट्स है शायद उसकी भी नॉलेज ना हो, काफी लोगों के पास डेमो किट नहीं है। दोस्तों एक्शन होगी तभी प्लान में पैसा आता है, जिनकी एक्शन नहीं है प्लान में पैसा कभी नहीं आ सकता है, क्योंकि ये सिर्फ बेचने की बिजनेस नहीं है, ये आपकी नेटवर्किंग बिजनेस का मतलब है। नेटवर्क तभी डेवलप होगी जब आप
उसकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे, नींव मजबूत करेंगे, और नींव तभी मजबूत होगी जब आप बेसिक्स पे काम करेंगे। सो यहाँ पे इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा कि कैसे हम इस प्लान से ज्यादा कमा सकते हैं। तभी कमाएंगे जब हम राइट स्ट्रक्चर, राइट वॉल्यूम के साथ यहाँ पे काम करेंगे। धर्मेश जी ने यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हैं जो मैं एक बार देखना चाहूंगी। एलपीवी लेग के लिए 97,000 जीवीवी चेक कराना होगा ड्यू टू एक्स्ट्रा पीवी। ओके, यस, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट धर्मेश जी ने पॉइंट आउट करा है। आप इस मंथ, क्योंकि एक्स्ट्रा पीवी की ऑफर्स चल रही थी, चेक कर लीजिएगा आपकी जो 3,600 पॉइंट आए हैं वो आपकी एक्स्ट्रा पीवी से नहीं होनी चाहिए। सो ये आप अपने सिस्टम में अपने अप्लायंस के साथ, अपने एरिया मैनेजर्स के साथ चेक कर सकते हैं। सो ये ऑफर की एक पार्ट है। सो आई होप आज की ये सेशन आप लोगों के लिए मदद रहेगी। आप आगे अपने लोगों को सिखा पाएंगे कि सिर्फ टाइटल इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइटल स्ट्रक्चर के साथ इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है, स्ट्रक्चर के साथ राइट वॉल्यूम भी इंपॉर्टेंट है। और वॉल्यूम कैसे बढ़ेगी आपको मैंने सारे रास्ते बताइए। सो वॉल्यूम बढ़ाइए एक्शन के साथ, और एक्शन बढ़ाने के लिए नॉलेज बढ़ाते रहिए। सो आई होप ये सेशन आप लोगों को हेल्प करेगी आगे भी अपने चेक को बढ़ाने के लिए और लगातार आजादी देने के लिए लोगों को। So thank you so much everyone for attending today's session. Over to you, Falguni ji. थैंक यू सो मच अर्पिता मैम, बहुत ही जबरदस्त रहा। और ये सेशन की वजह से हम लोगों को आज ना पूरे स्ट्रक्चर तो समझ में आ गई थी, लेकिन मैक्सिमम इनकम कैसे निकाले ये समझ में आ गया मैडम। तो ये बहुत ही बढ़िया रहा। एक सेकेंड, ये थोड़ा स्पीकर साउंड कर रहा है। हेलो, हाँ मैम, आपने जो भी चीजें हमें बताई ना आज, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। लोगों को एलपीबी निकालना और 6x6 के स्ट्रक्चर को कैसे मेंटेन करना है, मिनिमम कितने पीजीबीवी होने चाहिए तो मैक्सिमम कितने कर सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोर पीजीबीवी, मोर वॉल्यूम, मोर इनकम, ये बहुत ही सिंपल सा एक आपने फॉर्मूला बता दिया है सबको। सब अगर इसको 100% सही तरीके से अगर अपने स्ट्रक्चर बनाने में और इसको समझकर अपनी लेग को बढ़ाने में अपने लोगों को सपोर्ट करेंगे, उनके टाइटल लाने में, और उनको कितना मैक्सिमम करवाना है हर जगह पे, अगर इतना फोकस किया मैम तो डेफिनेटली सबकी चेक बहुत बहुत बढ़ेगी। और यहाँ पर मैडम हम लोगों ने स्ट्रक्चर की बात की, तो ये बिल्कुल सही बात है कि कोई एक टाइटल पे काफी लोग 2000 और काफी लोग 10,000 कमाते हैं। इसका डिफरेंस इसीलिए आता है, वो फर्क होता है सिर्फ स्ट्रक्चर का। तो ये अगर समझ लेंगे दोस्तों, अभी भी अगर कुछ कंफ्यूजन है अपने स्ट्रक्चर को लेके अपने लीडर के साथ बैठिए, कैसे मेंटेन करना है देख लीजिए, कैसे उसमें आगे बढ़ना है। डेफिनेटली 1 से 5 तारीख के लिए करोगे तो आप आगे आने वाले समय में, आने वाले महीनों में मैक्सिमम इनकम कर पाओगे। थैंक यू सो मच अर्पिता मैम, इट्स वंडरफुल सेशन, बहुत हेल्प करेंगे हम सबको। थैंक यू मैम।